नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ऋषभ है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। यह कहानी तब की है जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल के करीब थी। मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ कोचिंग भी करना चाह रहा था। इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे जोधपुर भेजने का फैसला किया। वहाँ जाने के बाद मैंने एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढ लिया था। जब मैं जोधपुर पहुँच गया तो सबसे पहले मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे रहने के लिए एक रूम का इंतज़ाम भी करना था। मेरे दोस्त से बात करने के बाद उसने मुझे अपने रूम पर ही बुला लिया। वो पहले से ही वहाँ पर रूम लेकर रह रहा था। उसके रूम पर पहुंचकर मैं फ्रेश हुआ और हमने कुछ देर तक बातें की। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोनों ही मेरे लिए रूम ढूंढने के लिए निकल पड़े। उसके रूम से लगभग किलोमीटर भर की दूर पर पहुंचकर हम लोगों को एक घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ मिला। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि रूम किराए के लिए खाली है। हमने उस घर के दरवाजे पर जाकर बेल बजाई तो एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। हमने रूम के लिए पूछा तो आंटी ने हमें अंदर आने के लिए कह दिया। अंदर आने के बाद आंटी हम दोनों को ऊपर वाले फ्लोर पर रूम दिखाने के लिए ले जाने लगी। ऊपर जाकर आंटी ने कमरा दिखा दिया और फिर कहा कि हमारे पास यही रूम है। रूम मुझे पसंद आ गया था। वैसे भी अभी मैं इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था, क्योंकि मैंने अभी तो बस शिफ्ट करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बाद में कहीं और शिफ्ट कर लूँगा, लेकिन फिलहाल सामान रखने के लिए एक रूम की तो मुझे तत्काल आवश्यकता है। मगर वो रूम भी अच्छा था। रूम पसंद आने के बाद मैंने आंटी से पूछा, आंटी मैं कब से शिफ्ट हो सकता हूँ? आंटी बोली, जब तुम चाहो। मैंने कहा, आंटी मैं आज ही सामान रख लेता हूँ। आंटी बोली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आंटी से बात करने के बाद मैं और मेरा दोस्त वापस उसके रूम पर चले गए। मैंने मेरे दोस्त की मदद से सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जब मैं सामान लेकर वापस घर में आया तो अब की बार एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। सामने लड़की को देखकर मैं थोड़ा हिचका, मगर नज़र उसके चेहरे पर जैसे जम सी गई। 20 साल की खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसके रेशमी से बाल पीछे की तरफ खुले हुए थे और उसने उस वक्त टी शर्ट और लोवर पहनी हुई थी। एक नज़र मैंने उसको देखा। अगले ही पल उसने पूछा, क्या काम है? मैंने कहा, आपके यहाँ रूम की बात करके गए थे हम लोग कुछ देर पहले। तभी आंटी पीछे से आ गई और कहने लगी, अरे मीनू, ये लोग नए किराएदार हैं, इनको आने दो। आंटी के कहने पर वो पीछे हट गई और आंटी ने हमें अंदर आने के लिए कह दिया। आंटी और वो लड़की दोनों ही अंदर जाने लगी। मेरी नज़र तो उस लड़की पर जैसे सेट हो गई थी। उसको देखकर मेरे मन में खुशी व्याप्त होने लगी थी। चलते हुए वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद वो दोनों अंदर वाले रूम में चली गई और आंटी ने हमें भी अंदर आने के लिए कह दिया। हमने सामान को वहीं पर बाहर सीढ़ियों के पास रख दिया। कमरे के मैं अंदर जाकर देखा तो सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। आंटी ने परिचय करवाते हुए
अंकल की तरफ इशारा किया। ये मीनू के पापा हैं और ये मेरी बेटी मीनू है। हम दोनों ने अंकल को नमस्ते किया। फिर आंटी ने हमें बैठने के लिए कह दिया। हम दोनों भी सामने वाले सोफे पर बैठ गए और आंटी अंदर किचन की तरफ चली गई। वो हमारे लिए कुछ चाय पानी लेने गई थी शायद। तब तक अंकल ने मुझसे बात करनी शुरू की और मेरी पढ़ाई के बारे में और मेरे परिवार के बारे में भी पूछा। अंकल ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो एक नामी बैंक में मैनेजर हैं। हम दोनों अंकल के साथ बातें कर ही रहे थे। कितनी देर में आंटी हमारे लिए कॉफी लेकर आ गई। आंटी ने हम दोनों को कॉफी दी और फिर खुद भी सोफे पर बैठ गई। कुछ देर तक यहाँ वहाँ की बातें होती रहीं और फिर हम उठकर अपने कमरे में सामान रखने के लिए चलने लगे। चलते समय आंटी ने पूछा कि खाने का इंतजाम कैसे करोगे। मैंने कह दिया कि जब तक कुछ इंतजाम नहीं होता तब तक बाहर ही कहीं दुकान या ढाबे पर खा लूंगा। आंटी बोली, जब तक तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं होता तब तक 3-4 दिन तक तुम हमारे यहाँ भी खा सकते हो। उसके बाद जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना। अंकल ने भी आंटी की बात का साथ दिया। अंकल और आंटी दिल से काफी अच्छे लगे मुझे। मैंने कहा, जी शुक्रिया आंटी। सामान रखने के बाद मेरा दोस्त अपने रूम पर चला गया और मैं अपने नए रूम में आराम करने लगा। मैं थका हुआ था तो मुझे नींद आ गई। शाम को जब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया तो आंख खुली। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मीनू खड़ी हुई थी। वो बोली, मॉम ने आपको नीचे खाने के लिए बुलाया है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। वैसे मेरा नाम ऋषभ है। मैंने मीनू की जानकारी के लिए उसको बता दिया। वो बोली, ठीक है, नीचे आ जाओ खाने के लिए। इतना कहकर वो वापस चली गई। उसकी आवाज काफी प्यारी थी। मैं भी नीचे चला गया। उनके साथ ही मैंने खाना खाया और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। बार बार मन में मीनू के ही ख्याल आ रहे थे। मीनू के बारे में सोचते हुए मुझे नींद भी आ गई। अगले दिन से मैं अपनी कोचिंग क्लास जाने लगा। अभी कॉलेज शुरू होने में थोड़ा वक्त था, लेकिन कोचिंग की क्लास शुरू हो गई थी। मैं सुबह जाता था और दोपहर को वापस आता था। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। इस बीच मैं मीनू के परिवार के साथ घुल मिल गया था। एक दिन जब मैं उनके साथ रात का खाना खा रहा था तो आंटी कहने लगी, हमारी मीनू पढ़ाई में काफी कमजोर है। तुम कोचिंग तो जा ही रहे हो तो उसको भी पढ़ा दिया करो। मीनू के पढ़ाने के बारे में सोचते ही मेरा मन खुशी से व्याप्त होने लगा और मैंने तुरंत हाँ कर दी। आंटी बोली, कल से शाम को वो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आ जाया करेगी। अब मैं बेसब्री से आने वाले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन शाम बड़ी मुश्किल से हुई। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और मीनू के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वो आ गई। उसको गणित के सवाल समझाने के बाद मैंने उसको खुद ही अपने से अभ्यास करने के लिए कहा। वो मेरे सामने ही बैठी हुई थी। सामने का नजारा देखकर मेरा मन खुश होने लगा। एक महीना जैसे तैसे करके निकला। मीनू और मैं अब अच्छे दोस्त बन गए थे। हम दोनों के बीच में
काफ़ी हंसी मजाक भी होने लगा था। हम दोनों को बीच में कई बार बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसे टॉपिक को लेकर भी बात हो चुकी थी। मीनू का भी किसी के साथ मेल जोल नहीं था और मैं तो जैसे उदास था ही अभी तक। फिर एक दिन किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई। हुआ यूं कि आंटी के भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। आंटी को गांव जाना पड़ रहा था। चूंकि मीनू के अलावा उनकी कोई और औलाद नहीं थी तो आंटी को अंकल के साथ ही जाना था। मगर यहाँ पर दिलचस्प बात ये थी कि मीनू के इम्तिहान आने वाले थे, इसलिए आंटी उसको घर पर ही छोड़कर जाने के लिए बोल रही थी। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। मीनू अकेली रहेगी तो उसके पास तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। आंटी ने मुझे सारी बात बता दी थी और कहा था कि जब तक वो वापस ना आए तो तब तक मैं मीनू का ख्याल रखूं और घर में भी चौकसी के साथ रहूं। मैंने आंटी को आश्वासन दिया कि वो बेफिक्र होकर अंकल के साथ जाएं। उसी दिन शाम को अंकल और आंटी निकल गए। घर पर मैं और मीनू ही रह गए। शाम का खाना तो हो गया था, अब मीनू की क्लास लेने की बारी थी। उस दिन मीनू के आने से पहले ही मेरे मन में उसके क्लास को लेकर तरह तरह के प्लान चल रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेरे कमरे में आ गई। फिर सारी रात क्लास चली। उस दिन सुबह मैं कोचिंग भी नहीं गया, वो भी नीचे अपने कमरे में सोती रही। फिर शाम को आंटी और अंकल वापस आ गए, मगर मैंने तो मौके पर चौका लगा दिया था। अब तो रोज पढ़ाई होने लगी। जब तक मैं वहां रहा मैंने अपने मकान मालिक की बेटी को जमकर पढ़ाया। वो भी खुशी से पढ़ाई का आनंद लेती रही।